तो ये सारे ट्रैक्टर जा रहे कि वहां देख कर लुटियन जोन में दिल्ली में कौन कौन सा बंगला खरीद देंगे। जो राकेश टिकैत जी कहते हैं ट्रैक्टर ही टैंक है, तो आज वो टैंक, और जब टैंक चलता है तो देश की जनता सल्यूट मारती है। अब तो बताओ, तुम्हारी दिवाली तो है नवंबर में और तुम मनाने लगो जनवरी में, तो अच्छा लगता है क्या? तो दिल्ली किसी के बाप की है। जो सरकार वादा करके मुकर जाए कि सुधर जाओ, वो एक बार राम का नाम ले, हम 4 बार ले, डंडे से तोड़ देंगे। अब क्या देखो, ये आ जाओ, ये आ जाओ। 45,000 कार जो वैन है चुनाव आयोग ने सड़कों पे उतार दी है ईवीएम ठीक बताने के लिए। जय जवान, जय जवान। एक बात तो बता, ये तो हमारी रणनीति है, तुझे कैसे बता दे? 288 लगा देंगे, चिंता क्यों कर रहा तू? 26 जनवरी को जो ये माहौल देख रहे हैं, ये दिल्ली के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाता है, और तो हम भी तो भारत के नागरिक हैं। क्या हमारा अधिकार नहीं बनता कि हम भी इसे राष्ट्रीय पर्व में मनाएं? तो हमारे पास अपना ट्रैक्टर, जो राकेश टिकैत जी कहते हैं ट्रैक्टर ही टैंक है, तो आज वो टैंक गाजियाबाद की और देश की हर सड़क पर चलेगा, और जब टैंक चलता है तो देश की जनता सल्यूट मारती है। तो आज हम भी उस तिरंगे को सल्यूट करेंगे। तो आज के ही दिन क्यों आपने निकाला? आज के दिन 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व है, तो राष्ट्रीय पर्व पे ही तो निकलता है। अब एक बात तो बताओ, तुम्हारी दिवाली तो है नवंबर में और तुम मनाने लगो जनवरी में, तो अच्छा लगता है क्या? तो जो त्योहार आता है वो त्योहार पे ही अच्छा लगता है। तो दिवाली से आपको दिक्कत है? मैंने तो उदाहरण दिया, दिवाली से दिक्कत नहीं है। मैं तो होली भी कह दूंगा। अब होली मार्च में है और तुम आज मनाओ तो अच्छा लगेगा? ये जो लग रहा है, ये माहौल जो बन रहा है, चुनाव के पहले आप लोग ट्रैक्टर निकालना शुरू कर दिए, धमकी दे रहे हैं कि जो दिल्ली आएंगे, ये सब क्या है? कि दिल्ली किसी के बाप की है? दिल्ली किसी के बाप की है? अरे दिल्ली भी हमारी, लखनऊ भी हमारा, हैदराबाद भी हमारा और बनारस भी हमारा। तो ये पूरा देश हमारा है और पूरे 140 करोड़ देश की जनता का देश है, तो सबका है। दिल्ली जाओ, सबका जाने का अधिकार है। तो भारत बंद क्यों कर रहे हैं आप लोग 16 फरवरी को? अपनी मांगों के लिए। जो सरकार वादा करके मुकर जाए, उस सरकार को जगाने के लिए हम एक सिंबॉलिक दिखा रहे हैं कि सुधर जाओ, वरना सांता तैयार है, सुधार देंगे। किसानों के लिए सब कुछ तो कर दिया, अब तो गन्ने के दाम भी बढ़ा दिया। अरे उसे ही तो, वो जो 20 रुपए 20 पैसे किलो बढ़ाया ना, तो ये सारे ट्रैक्टर जा रहे कि वहां देख कर लुटियन जोन में दिल्ली में कौन कौन सा बंगला खरीद देंगे, क्योंकि पैसा ज्यादा हो गया ना इन पे। बहकावे में आ रहे हो विपक्ष के। कौन विपक्ष? अरे विपक्ष भी हम और सत्ता भी हम, बाकी तो सब नालायक हैं। तो 2 साल पहले आप उठ क्यों गए थे? दिल्ली जाकर के वापस क्यों आ गए थे 2 साल पहले? और अब फिर क्या दिक्कत आ गई? अरे जब घूमने गए थे, अब का प्लॉट देख का, अब का वहीं प्लॉट काट देंगे। दिल्ली में प्लॉट खरीदेंगे। दिल्ली में प्लॉट खरीदेंगे। क्यों दिल्ली हम नहीं खरीद सकते? अरे सारा पैसा बताओ सरकार कितने का है, तुरंत गिन देंगे। अब तो बैंकों में कमी है ही नहीं। देश भर में राम नाम हो रहा है, मोदी की जय जयकार लग रही है, मोदी की पूजा हो रही है, और आप जो है ऐसे बातें कर रहे हैं। अरे राम हमसे ज्यादा कौन राम को मानने? वो एक बार राम का नाम ले, हम 4 बार ले। वो कह राम राम, हम कह राम राम भाई, राम राम। और राम राज्य भी तो है, राम राज्य आ गया है अब तो। कैसे? अगर राम राज्य होता तो ये किसान सड़कों पे नहीं होता, ये किसान खेत में होता। वो कहते हैं राम राज, ये करते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी। सड़कों पे आप लोग हैं, ट्रैक्टर में तेल भी डल रहा होगा, महंगा है तेल आप कह रहे हैं, फिर कैसे चल रहे हैं फिर? अरे किसान है, ये सड़कों पे भी रहेगा, यो दिल्ली में भी रहेगा और यो खेत में भी रहेगा। ईवीएम का आंदोलन चल रहा है,
और उसमें भी वो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली आएंगे, आप लोग भी दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। देखिए, देश का किसान भी दिल्ली जाएगा, देश का युवा अग्निवीर खत्म कराना दिल्ली जाएगा, देश का मजदूर अपनी मजदूरी के लिए दिल्ली जाएगा, महिलाएं अपने सम्मान के लिए दिल्ली जाएगी, और देश का कर्मचारी अपनी पुरानी पेंशन के लिए दिल्ली जाएगा, और छोटा व्यापारी इस जीएसटी से लड़ने के लिए दिल्ली जाएगा। तो देश का जो भी दुखी हो, जिसको भी सरकार परेशान करती हो, आ जाओ किसान यूनियन के झंडे तले। सब समस्या का एक ही समाधान, किसान यूनियन। किसान लोग क्या ईवीएम को सपोर्ट करते हैं? ईवीएम को सपोर्ट कर रहे हैं किसान। अरे डंडे से तोड़ देंगे अब क्या? ईवीएम तोड़ देंगे। देखो, ये आ गया, ये आ गया। तोड़ देंगे ईवीएम, गैर कानूनी काम करेंगे तो ईवीएम तोड़ के। गैर कानूनी क्या है? हिंसा करेगा किसान। अरे 45,000 कार जो वैन है, चुनाव आयोग ने सड़कों पे उतार दी है ईवीएम ठीक बताने के लिए, और जिस पर लिख रखा मोदी की गारंटी। तो ये है मोदी का प्रचार। आज तक तुमने देखा है किसके बाप का पैसा है? चुनाव आयोग के बाप का पैसा है जो खर्च कर रहा, इस जनता के टैक्स का पैसा है। चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है, बता रहे हैं। कौन कह रहा? स्वतंत्र है, अलग संस्था है। गुलाम चुनाव आयोग, ये मोदी का गुलाम। मैं कह रहा हूँ, साबित कर दूंगा। तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। सुन, तुम जो ना, जब हम बोल रहे हैं तुम किसी नेता से जोड़ दो। जाओ, आज हमने कहा 2 और 2 4 होते हैं, कोई माई का लाल 2 और 2 5 कह के दिखवा दे। भाई जो शब्द हैं वो तो वही किताब में तूने पढ़े, वही मैंने पढ़े, वो इसने पढ़े, तो सब तो वही बोल ले जाएंगे। तुम दूसरे से कैसे जोड़ देते हो? चुनाव तो कह रहे हैं अभी इस बार एक तरफा हो रहा है, बिल्कुल 400 पार है। 400 पार किसने कही? अमित शाह जी, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। और हम कह रहे 150 पार नहीं जा रहे। हमारी बात नहीं मानता, उसकी मान ले। बुलंदशहर से संक्रांत बचा 24 को लेकर, राम में हो गया पूरा देश। वोटर भी हम, सपोर्टर भी हम, तो हम ज्यादा जानते हैं या वे जानते हैं? संक्रांत बच गया, अब क्या करेंगे? संक्रांत यहाँ जयकारा लग गया, जय जवान जय जवान। तो टिकैत साहब जो है अलग कह रहे हैं भारत बंद करने के लिए, पंजाब के किसान अलग कह रहे हैं कि हम दिल्ली आएंगे। आप लोग बटे हुए हैं सब ग्रुप। कौन किसने कहीं बटे हुए? ये तो एक बात तो बता, ये तो हमारी रणनीति है, तुझे कैसे बता दे? क्या रणनीति? एक काम करो, तुम बटे बटे मान रहे, कोई से कुछ छेड़ के देख लियो, अकल सुधार देंगे फिर। अलग अलग सब युवा, छात्र, आर्मी वाले सब नौकरी के लिए अलग अलग आंदोलन सबके हो रहे हैं। आप लोग तो वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देते। कौन कह रहा ना दिखाई देते? अब जब धरा चश्मा खराब है तो हम क्या करें? जब कर्मचारी आए थे तो टिकैत साहब भी थे और ये ताऊ भी था रामलीला मैदान में। जब अग्निवीर हो रही थी तो बच्चों को खाना किसने खिलाया था? भारतीय किसान यूनियन ने। तो कौन कह रहा उनके साथ नहीं थे? अरे जब सेना में जाएंगे वो किसान और मजदूर के बच्चे, बता अमित शाह का बेटा गया था क्या? राजनाथ का गया था क्या? या स्मृति ईरानी का गया था क्या? तो किसान और मजदूर के बच्चे हैं, उनके लिए लड़ेंगे, हम ही लड़ेंगे। 144 लगी हुई है। अरे यार 288 लगा देंगे, चिंता क्यों कर रहा तू? हमने तो बॉर्डरों पे लगा दी थी, जब 144 लगाई थी हमने, जाते ही धारा 288 कर दी थी। हम तो डबल कर दे। आचार संहिता भी लगने वाली है चुनाव के पहले। आचार संहिता लगने की बात हो रही है, और आप लोग जो है कैसे जाएंगे फिर? कौन सा अचार है, नींबू का, आम का? चुनाव के पहले आचार संहिता लगती है ना, तो बता दिए, हम भी मिर्चों का अचार घेर देंगे। मतलब आप लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं इसका कोई वैल्यू रह जाता है? क्योंकि मोदी जी के जब भी चुनाव लड़ते हैं मोदी के नाम पर होता है, तो सारी सीटें जीत जाते हैं चुनाव में। जो इंसान दुनिया का सबसे बड़ा झूठा हो, उसकी जुबान की वैल्यू है? उसने कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। किसान की आय तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन खर्चे दुगने कर दिए। जो खाद का कट्टे में चोरी करता हो, ऐसे चोर की बात पर विश्वास नहीं करना। 5 किलो पहले खा गया, 5 किलो अब खा गया।
60 रुपए खत्म करके और 20 रुपए देता है, टुन टुन देता है। तो इसके लिए मोदी को हटाना है, किसान को जिताना है। भारतीय किसान यूनियन